अभी मैं जनाब आपको समझाता हूँ कि हबस के मौसम में हमें ज़्यादा गर्मी क्यों फील होती है। ये एक नॉर्मल थर्मामीटर है, तो अगर आप इसको ऑन करें और टेम्परेचर की रीडिंग लें तो ये हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी दिस इज द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। और अभी जो टेम्परेचर रीडिंग आपके सामने आ रही है 96.4, दिस इज इन फ़ारेनहाइट विच इज अराउंड 36 डिग्रीज सेंटीग्रेड। ये आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, हम छोटा सा टिश्यू पेपर लेते हैं, उसको गीला करके हम थर्मामीटर के बल्ब के ऊपर रैप कर देते हैं। अब हम थर्मामीटर को ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं और अब हम जो रीडिंग लेंगे इसको बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि हमने बल्ब को वेट कर दिया। और अब देखें हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है, इट इज 91.7। इसका मतलब है टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली नीचे आया। ये इस वजह से हुआ कि हमने जब इसको वेट किया बल्ब को, तो पानी में इवेपोरेशन हुई, एक्सेस हीट जो थी वो इवेपोरेशन के जरिए यहां से गई और यहां पे टेम्परेचर नीचे आया। हमारी बॉडी भी सेम प्रिंसिपल पे काम करती है कि हमारी बॉडी मुसलसल हीट पैदा करती है और फिर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीने को पैदा करती है। ये पसीना इवेपोरेट होता है तो अपने साथ साथ एक्सेस हीट को ले जाता है, तो हमारी बॉडी एक हेल्दी टेम्परेचर अपने लिए मेंटेन करती है। नाउ इमेजिन कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मुसलसल बढ़ती जाए तो क्या होगा कि वेट बल्ब की रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब आप देखें कि पानी में जिस तरह हम चीनी को मिक्स करते हैं तो एक टाइम आता है कि मजीद चीनी मिक्स नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह अगर हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा पसीना जो अब ये मुझे आ रहा है ये इवेपोरेट नहीं होगा। अगर ये इवेपोरेट नहीं होगा तो ये अपने साथ एक्सेस हीट भी नहीं लेके जाएगा और मेरी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे शदीद गर्मी फील होगी। ऑल्दो के टेम्परेचर रीडिंग 33 या 34 या 35 डिग्रीज की आ रही होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगेगा जैसे 50 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। इसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ये असल में आपको बताता है कि आपको कितनी गर्मी महसूस हो रही है। वेट बल्ब की रीडिंग में ना सिर्फ नॉर्मल एयर टेम्परेचर की रीडिंग होती है बल्कि ह्यूमिडिटी के फैक्टर को भी अंदर शामिल किया गया होता है। अब वेट बल्ब टेम्परेचर का एक स्केल है, बिलफर्ज 15 से 25 डिग्री के दरमियान आप नॉर्मल फील करते हैं। इसी तरह अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के दरमियान चला जाए तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको गर्मी का एहसास होता है, आपको उलझन फील होती है। इसी तरह अगर 30 से 35 डिग्री के दरमियान हो तो आप हाई रिस्क जोन में होते हैं। इस जोन में बच्चों और बुजुर्गों को बहुत सीवियर किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री प्लस हो जाए तो ये इंसान के लिए बहुत ही सीवियर कंडीशन है जिसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में वेट बल्ब टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा पसीना जो है इन जोन्स में खुश्क नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इस वजह से हमारा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बुजुर्गों और बच्चों के लिए इसको फेस करना मुमकिन नहीं रहता।